अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 7th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.8 शुरू करेंगे और इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने दिए गए सेट्स में से यानी कि इन सेट्स के हमने दो दो प्रॉपर और इम्प्रॉपर यानी कि वाजिब तहती और गैर वाजिब तहती सेट लिखने हैं। ठीक है, वाजिब और गैर वाजिब ये दोनों सेट हमने लिखने हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अब यहाँ पर देखें, जो प्रॉपर सेट हैं सबसेट वो तो हमारे पास आ जाएंगे दो, लेकिन इम्प्रॉपर जो है वो एक ही रहेगा। इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वाजिब यानी कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट सेट है ए इज अ सेट इंक्लूड मेंबर्स ए सी एंड डी। ए जो है वो हमारे पास सेट है और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, ए सी और डी। अब अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें, ठीक है, किसकी, प्रॉपर सबसेट की, तो प्रॉपर सबसेट जो है वो ऐसा सेट होता है विच कंटेन्स, प्रॉपर सबसेट कंटेन्स some but not all elements of the given set। जो प्रॉपर सबसेट है ना, और इसका जो सिंबल है वो है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास इसका सिंबल होता है किसका, प्रॉपर सबसेट का। आपने इस तरह से इसको डाल देना। ठीक है, ये हमारे पास जो सिंबल है ये किसका है, प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट जो है वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें दिए गए सेट के कुछ रुकन आते हैं, सारे नहीं आते। अगर हम सारे लिख देंगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट में यही फ़र्क है कि जो प्रॉपर सबसेट है उसमें आपके जो है वो सेट के तमाम जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक ही सेट में नहीं लिखे जाते। ठीक है, और इम्प्रॉपर सबसेट में हम सारे के सारे जो है वो एक ही सेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट कंटेन्स सम यानी कि कुछ एलिमेंट्स इसमें आते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हम नहीं लिखते। ठीक है, अब हमने इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो दो लिख लेते हैं कोई से भी। पहला हमारे पास आ जाएगा इसका, वो लिख लेते हैं हम। अब इसको लिखने का कोई भी तरीका जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दो से ज़्यादा एग्जांपल्स बताता हूँ। एक तो आप इन तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, एक ये हो गया, ए को हमने लिख दिया, सी को लिख दिया। एक ये हो सकता है पेयर। ठीक है, एक आप लिख सकते हैं ए एंड सी, एक आप लिख सकते हैं सी एंड डी। ठीक है, तो इनमें से दोनों पेयर्स में से आप कोई सा भी पेयर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों जो हैं, ये भी दो जो है वो प्रॉपर सबसेट्स हैं, ये भी दो प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक है, देखें ना, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास सेट है इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, ना इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ना यहाँ पर हमारे पास सारे एलिमेंट्स और ना यहाँ पर। ठीक है, कोई भी ऐसा सेट जब भी आपसे कहा जाएगा कि प्रॉपर सबसेट लिखें तो आपने उस सेट के कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं, सारे ही एलिमेंट्स आपने किसी एक सेट में नहीं लिख देने, बाकी आप जिस तरह भी चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तो आप जो है वो सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आपने क्या करना है, बाकी उसके अलावा आप किसी भी तरतीब से उनको लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास वाजिब तहती सेट यानी कि प्रॉपर सबसेट। अब अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें, इम्प्रॉपर सबसेट यानी कि गैर वाजिब तख्ती सेट। ठीक है, गैर वाजिब तख्ती सेट। ठीक है,
अब ये जो गैर वाजिब तहती सेट है इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट कंटेन्स all the elements of the given set। ठीक हो गया। जो इम्प्रॉपर सबसेट है और इसका सिंबल जो है वो आपने उसी तरह प्रॉपर सबसेट की तरह डाल के नीचे आपने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है, बार लगा देनी है। तो ये इसका सिंबल है, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट को डिनोट करने का ये सिंबल है हमारे पास और प्रॉपर सबसेट को डिनोट करने का ये सिंबल है हमारे पास, ठीक है। अब इम्प्रॉपर सबसेट जो है इसमें मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो भी कोई भी सेट जो है वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। कोई भी गिवन सेट जो है वो अपना गैर वाजिब यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो अगर हम अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक ही सेट है तो उसका इम्प्रॉपर सबसेट भी एक ही बनेगा, ठीक है। एक ही उसका जो है वो गैर वाजिब ताती सेट बनेगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो यही आ जाएगा, ए, सी एंड डी। ये हमारा जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट भी लिखा गया, ठीक है। तो डिफरेंस का आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं जी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड जो सेट है हमारे पास, बी इज अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट्स 2, 4, 6 एंड 8। बी जो सेट है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2, 4, 6 एंड 8। अब इसके हमने जो है वो तो प्रॉपर सबसेट लिखते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पीछे वाला पार्ट सॉल्व किया है। आप चाहें तो दो दो के जो है वो सेट बना लें, आप चाहें तो एक एक दो का बना लें, एक एक का बना लें, वो आपकी मर्जी है किसी भी तरह से। बस आपने प्रॉपर सबसेट में सारे के सारे एलिमेंट्स आपने नहीं लिखने, बाकी आप जिस तरह मर्जी लिख लें, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो दो प्रॉपर सबसेट आ गए, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो वो एक ही बनेगा, ठीक है। वही जो आपके पास है, जो एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं, हर सेट अपना जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है, यानी कि गैर वाजिब तहती सेट होता है। तो इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो एक ही बनेगा और प्रॉपर सबसेट जो है वो ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दो का कहा गया इसलिए हम यहाँ पर दो ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास, सी इज अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट्स -1, 0 एंड +1, ठीक है। सी एक सेट है जिसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, -1 है, 0 है और +1 है, ठीक है। अब इसके हमने लिखने हैं वाजिब तहती सेट यानी कि प्रॉपर सबसेट्स, कोई से दो, तो कोई से भी दो लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखें एक तो हो जाएगा हमारे पास -1, इसको अब हम लिख लेते हैं एक सेट में, ठीक है। और उसके दूसरा जो है वो हम लिख लेते हैं 0 एंड +1, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कोई से भी एलिमेंट जो हैं वो दो सेट में लिख लेने हैं। इनमें से आप चाहें तो सिंगल सिंगल करके लिख लें, आप चाहें तो डबल डबल करके लिख लें, ठीक है। यानी कि -1 अलग लिख लें, 0 अलग लिख लें, +1 अलग लिख लें, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप चाहें तो -1 0 को लिख लें और 0 और +1 को लिख लें, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारे प्रॉपर सबसेट्स। और इम्प्रॉपर में क्या आएगा, इम्प्रॉपर सबसेट में हमने सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास -1, 0 एंड +1, ठीक हो गया। ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, डी इज अ सेट कंटेन्स एलिमेंट्स 4, 8, 12 एंड 16। डी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12 एंड 16, ठीक है। तो इसके हम प्रॉपर सबसेट्स लिखते हैं। तो ये आ जाएंगे हमारे पास, 4 और 8 को इंक्लूड कर लें या 4 और 12 को कर लें, ठीक है। एक ये हो जाएगा और दूसरा जो है वो हम लिख लेते हैं सिर्फ 16 को, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हो गए दो प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपर की अगर हम बात करें तो इम्प्रॉपर में हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। 4, 8, 12 एंड 16।
प्रॉपर में आपने सारे नहीं लिखने, इम्प्रॉपर में आप सारे के सारे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब इसके 2 पार्ट्स बाकी रह गए हैं, वो हम सॉल्व करते हैं जी। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, E इज अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट्स ट्राइंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? एक मसल्लस है, एक दायरा है और एक मुस्ततील है। ठीक है, तो इन्हीं एलिमेंट्स को हमने प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर सबसेट बनेंगे, इनमें से हम लिख लेते हैं। एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया हमारा प्रॉपर सबसेट, और एक हम ले लेते हैं सर्कल। ठीक है, एक हम क्या ले लेते हैं? सर्कल ले लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो दूसरा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट में हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास ट्राइंगल यानी कि मसल्लस, सर्कल यानी कि दायरा, ठीक है, और रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। तो ये भी सॉल्व हो गया। सिक्स पार्ट देखते हैं इसका। सिक्स पार्ट में हमारे पास जो एफ सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं ज़ारा, असलम एंड जीशान। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट्स इसके लिखेंगे 2। किस तरह से? जिस तरह मर्जी लिख लें, अलग अलग लिखने, अलग अलग लिख लें। अगर इनका आपने ग्रुप बना के लिखना है, ग्रुप बना के लिख लें, लेकिन सारे नहीं लिखने। ठीक है, ज़ारा एंड असलम, उसके बाद असलम एंड जीशान। ठीक हो गया, ये हो गए इसके प्रॉपर 2 सबसेट्स, और एक ही बनेगा इनका इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वो हम लिख देंगे ज़ारा, असलम एंड जीशान। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मुकम्मल हो गया। सर ने आपकी मुश्किल जो वो आसान कर दी। अब आपने करना क्या है? आपने वीडियो को लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट करना है, और मेरे चैनल को भी लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमने बताना है कि नीचे दिए हुए जो जोड़े हैं सेट्स के, इनमें से फोकी सेट कौन सा है। कौन सा? फोकी सेट कौन सा है, यानी कि सुपर सेट कौन सा है। अब फोकी सेट, चलें इसको अगर मैं आम अल्फाज में बताऊं, तो फोकी जो है ये फोकियत से, यानी कि ऐसा सेट जिसको दूसरे सेट पे फोकियत हासिल है, यानी कि जो पावर में है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपर सेट कौन सा है। सुपर सेट जो है एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सुपर सेट such a set which contains all the elements of the other set। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी इसकी तारीफ है। ऐसा कोई भी सेट जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि दूसरे सेट में मौजूद हैं, यानी कि दूसरे सेट के हैं। ठीक है, उसमें वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें हमारे पास दो सेट्स हैं, ए और बी। ठीक है, अगर ए जो है वो बी का सुपर सेट है, तो हम इसको डिनोट करेंगे कैसे? ये हमारे पास जो है वो इनका रिलेशन होगा, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो सेट ए ऐसा सेट है जिसमें सेट बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो फोकी सेट है किसका? बी का। तो ये हम इसको अब सॉल्व करते हैं, तो मज़ीद जो है इसकी आपको समझ आ जाएगी। अब देखें, ये 2 सेट्स हैं हमारे पास। एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं ए, सी एंड डी, और एक सेट बी है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी और डी। अब देखें, अगर हम ए की बात करें तो ए के 3 एलिमेंट्स हैं और बी के 4 एलिमेंट्स हैं। हमारी कंडीशन क्या थी
कि उस सेट में दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ए के 3 एलिमेंट्स हैं, बी के कितने एलिमेंट्स हैं? 4, ए सी डी और बी जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए जो है वो बी का सुपरसेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें, यानी कि अगर हम देखें कि बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, तो क्या ये चारों में से कुछ यानी कि सारे एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए में मौजूद हैं? अब देखें ए जो है इसमें मौजूद है, उसके बाद सी जो है वो इसमें मौजूद है, डी जो है वो इसमें मौजूद है, ठीक है। यानी कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है सेट बी जो है वो क्या होगा? सुपर सेट होगा, ठीक है। सेट बी जो है वो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, या हम सिंपल इसको जो है वो लिख सकते हैं बी इज सुपर सेट, ठीक है। सॉरी, ये बी इज सुपर सेट, या बी जो है वो बी क्या है? बी फोकी सेट है, ठीक है। बी फोकी सेट है। समझ आइए कुछ आपको? मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी सेट जिसमें दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, उस सेट को आपने कहना है क्या? सुपर सेट, ठीक है। वो आपका सेट जो है, अब आपने ये नहीं कहना कि सर बी तो इसमें मौजूद नहीं है। अब देखें, बी मौजूद नहीं है, इसमें जितने मर्जी एलिमेंट्स हो जाएं, लेकिन इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है। ए भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, ये देखिए ना, ए सी डी मौजूद है ना। तो इसका मतलब है बी जो है, बी को फोकियत हासिल है ए पे, तो बी जो है इसका क्या है? फोकी सेट है। बी जो है ए का सुपर सेट है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में देखते हैं हमारे पास कौन से सेट्स मौजूद हैं। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सी और एक डी। सी के एलिमेंट्स हमारे पास 0, 2, 4, 6 एंड 8, और डी के एलिमेंट्स हमारे पास 2 एंड 4। अब इसको हम कंपेयर करते हैं दोनों सेट्स को। अगर हम देखें तो सी के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। क्या सी का जो एलिमेंट 0 है वो डी में मौजूद है? बिल्कुल नहीं मौजूद। 2 मौजूद है? जी हाँ। 4 मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। 6 भी मौजूद नहीं है और 8 भी मौजूद नहीं है। तो जो डी है वो सी का बिल्कुल भी, क्या कहते हैं उसको, हमारे पास अगर हम देखें तो डी जो है वो सी का सुपर सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सी के जो एलिमेंट्स हैं वो डी में मौजूद नहीं हैं। और अगर हम इसको रिवर्स करें, यानी कि हम डी के एलिमेंट्स देखें, 2 इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, 4 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो सी है वो डी का फोकी सेट है, सुपर सेट है। क्यों? क्योंकि डी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सी में मौजूद हैं। तो ऐसा सेट जिसमें दूसरे एलिमेंट के तमाम एलिमेंट मौजूद हों उसको हम सुपर सेट या फोकी सेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है। इसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखें तो हम इसको लिखेंगे सी इज सुपर सेट ऑफ डी, ठीक है। सी इज सुपर सेट ऑफ डी। मैंने आपको रीज़न भी बता दी। रीज़न क्या थी कि जो डी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सी में मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे कि सी जो है वो सुपर सेट है किसका? डी का, ठीक है। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो सेट्स दिए गए हैं, एक तो है नेचुरल नंबर्स का और एक है होल नंबर्स का, ठीक है। ये हमारे पास एन जो है ये कुदरती आदाद के सेट को जाहिर कर रहा है, और डब्ल्यू जो है ये मुकम्मल आदाद के सेट को जाहिर कर रहा है, ठीक है। अब इसको ज़रा कंपेयर करें। ये देखें, यहाँ ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके आगे चलते जाते हैं, ठीक है। और जो मुकम्मल आदाद हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 से लेके आगे चलते जाते हैं, ठीक है। अब देखें, नेचुरल नंबर्स में जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 1 से हैं, और होल नंबर्स जो हैं वो 0 से हैं। इसका मतलब है जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में मौजूद हैं, लेकिन जितने होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में मौजूद नहीं हैं। यानी कि 0 जो है नेचुरल नंबर्स में मौजूद नहीं है, लेकिन 1, 2, 3 होल नंबर्स में मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब है कि W में तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि नेचुरल नंबर्स में यानी कि n सेट में मौजूद हैं, ठीक है। W में
एन सेट के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू एक ऐसा सेट है जिसमें एन के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं। तो इसको हम अगर हम सिंबॉलिकली यानी कि अलामती तौर पर लिखें तो हम लिखेंगे डब्ल्यू इज़ सुपरसेट ऑफ एन। ठीक है, डब्ल्यू जो है वो एन का फोकी सेट है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू में तमाम एलिमेंट मौजूद हैं एन वाले। ठीक है, लेकिन एन में डब्ल्यू के तमाम एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए हम जो है वो डब्ल्यू को सुपरसेट मानेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट। इसमें हमें जो दो सेट्स दिए गए हैं, एक है एल और एक है एम। एल के एलिमेंट देखें ज़रा, यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, और एम के एलिमेंट देखें, एम के एलिमेंट्स हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आपने काउंटिंग जो है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, जाहिर है हमने काउंटिंग को भी देखना है, लेकिन आपने देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, यू इधर मौजूद है, इसमें भी है, वी इधर मौजूद है, इसमें भी है, डब्ल्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो वाई जो है सेट एम में मौजूद है लेकिन एल में मौजूद नहीं है। Z यहाँ पे सेट M में मौजूद है लेकिन L में मौजूद नहीं है। तो दो ऐसे एलिमेंट्स हैं M सेट के जो कि L में मौजूद नहीं है, इसलिए L जो है वो M का सुपरसेट नहीं हो सकता। L जो है वो M का सुपरसेट नहीं हो सकता क्योंकि M के दो एलिमेंट जो हैं वो L में मौजूद नहीं हैं, लेकिन L के तमाम एलिमेंट सेट M में मौजूद हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, सेट M। ठीक है, M जो है वो ऐसा सेट है जिसमें L के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, M इज सुपरसेट ऑफ L। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है हमारे पास, इसमें दो सेट्स दिए गए हैं। सेट ई है, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 अप टू 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक। ठीक है, नंबर लिखे हुए हैं। और सेट एफ जो है, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से शुरू हो रहे हैं और 10 तक जा रहे हैं, और ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है, ये सही आदाद का सेट है 10 तक, पहले 10 सही आदाद का सेट। ठीक है, यानी कि ये 11 हो जाएंगे वैसे, लेकिन जो है वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसमें हमारे पास पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और ज़ीरो भी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सेट ई के तमाम एलिमेंट सेट एफ में मौजूद हैं, लेकिन सेट एफ के तमाम एलिमेंट, ज़ीरो यहाँ पे है ना, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, तो सेट एफ के तमाम एलिमेंट सेट ई में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है ई तो हमारा जो है वो सुपरसेट नहीं हो सकता, एफ हो सकता है। वो कैसे? अब यहाँ पे आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना, गलती नहीं करनी। यहाँ पे आपने कहेंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, नहीं, पॉजिटिव तो है ना इसमें, ये पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव मौजूद हैं। ठीक है, नेगेटिव भी हैं, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखिए पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 3 है। ठीक है, अप टू पॉजिटिव 10। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो सेट एफ में मौजूद हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सेट एफ जो है वो क्या है, ई का सुपरसेट है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एफ इज सुपरसेट ऑफ ई। ठीक है, सेट एफ जो है वो ई का फोकी सेट है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने देखा कि प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं और सुपरसेट कौन से होते हैं। ठीक है, इन तीनों सेट्स में हमने डिफरेंस देखा। जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो ऐसा सेट जिसमें दिए गए सेट के तमाम एलिमेंट मौजूद नहीं होते उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और इम्प्रॉपर सेट की बात करें, इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें तो उसमें दिए गए सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद फोकी सेट की बात करें तो कोई से दो ऐसे सेट जिनमें अगर हम देखें तो एक सेट के एलिमेंट्स अगर दूसरे में मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि दूसरा सेट जो है वो पहले का क्या है, फोकी सेट है, यानी कि सुपर सेट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये जो कॉन्सेप्ट था ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।